स्वागत है आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल लॉ प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज आप सभी लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रही हूं। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होती है कि मैंने 12th कर लिया है तो उसके बाद मुझे अगर लॉ करनी है तो मैं कैसे करूँ, कौन सा एग्जाम देना चाहिए मुझे। और बहुत से बच्चे हैं जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपको लॉ करनी है तो फिर आप कौन सा एग्जाम देंगे। तो आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो उसी के अराउंड होगा कि वो कौन से टॉप एग्जाम्स है फॉर बोथ 3 ईयर लॉ एंड 5 ईयर लॉ जो आप दे सकते हैं आफ्टर 12th या फिर आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो आपको मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना है और इस एग्जाम को क्रैक कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। तो बिल्कुल भी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने सेशन के साथ। अगर आपको एडमिशन चाहिए हो NLU में, आपको एडमिशन चाहिए हो DU BHU में या फिर GLC में, जल्दी से चल करके देखते हैं कि कब आप कौन सा एग्जाम दे सकते हो और वो टॉप एग्जाम्स कौन से हैं जिनको आप क्रैक करके एक बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉ आफ्टर 12th की। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पहले से ही इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि मुझे आखिर 12th के बाद करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि मुझे लॉ करनी है, राइट। तो अब ये जो लॉ आफ्टर 12th है इसमें आपको क्या करना होगा। देखो, ये मोस्टली वही बच्चे होते हैं जो हमेशा से डिटरमाइंड होते हैं कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे लॉ ही करनी है, और इससे क्या होता है कि हमारा समय भी बचता है, ठीक है। तो एक होता है लॉ आफ्टर 12th जिसके बाद आप सीधा 5 ईयर लॉ करते हो। फॉर एग्जाम्पल 12th क्लास के बाद मैंने क्लैट का एग्जाम दिया और मैंने फिर 5 साल BA LLB की पढ़ाई की। अब आखिर इससे होता क्या है। खैर हम लोग वैसे तो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर आप पहले ही रियलाइज़ कर लेते हो कि आपको लॉ करना है ना, और आप 12th के बाद ही लॉ कर लेते हो तो उससे आपको आसानी ये होने वाली है कि आपका 1 साल बच जाएगा। 3 साल ग्रेजुएशन का और 3 साल LLB का लग के 6 साल आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये आपका एक इंटीग्रेटेड कोर्स बन जाता है जहाँ 5 साल में ही आपकी पूरी जो लॉ की पढ़ाई है BA LLB BCom LLB BBA LLB वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया लॉ आफ्टर 12th की बात। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कई बार सिलेक्शन नहीं हो पाता है, चाहे वो क्लैट में हो MHCET में हो, तो उन्हें ये लगता है कि काम करते हैं अभी के लिए ग्रेजुएशन कर लेते हैं और साथ में तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि 3 ईयर लॉ का एग्ज़ाम दे देंगे। और कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो पहले से नहीं सोच पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो सोचते हैं कि एक बार हम लोग एडमिशन ले लेते हैं सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैंने BCom कर लिया, मैंने BBA कर लिया, मैंने BA कर लिया, और उसके बाद हम जब एक तरीके से समझ जाते हैं कि यस हमें लॉ ऑप्ट करनी है, तो उसके बाद हम लोग देते हैं 3 ईयर लॉ का एग्ज़ाम। यानी कि अगर आप ऑलरेडी एक ग्रेजुएट हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं तो आप 5 ईयर लॉ का एग्ज़ाम नहीं देंगे, आप 3 ईयर लॉ का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हो अगर आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है फॉर 3 ईयर लॉ। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले आ जाता है MHCET, ठीक है। ये एक स्टेट लेवल एग्जाम है जहाँ से आपको महाराष्ट्र में जितनी भी कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर एडमिशन मिलता है। तो ये एग्ज़ाम अगर आप क्रैक कर लेते हो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे कॉलेजेस आते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंडर। फिर आते हैं हमारे CUET PGLLB जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और मोस्टली बच्चे जो कि 3 ईयर लॉ चुनते हैं बाद में अपनी लाइफ में एज अ करियर एज एन एजुकेशन पॉइंट, तो वो CUET PGLLB का एग्ज़ाम ज़रूर से देते हैं। अगर आप NLU में एडमिशन चाहते हैं तो आप NLSET का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ से आप सीधा आपको एडमिशन मिलेगा NLU बैंगलोर में, ठीक है। तो 3 ईयर लॉ अगर आपको करना है, आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लैट नहीं होगा, वो NLSET होगा, जिससे आपको सीधा बैंगलोर में एडमिशन मिलेगा। अगर आपको NLU में पढ़ाई करनी है तो इनका भी अलग से एग्ज़ाम होता है, आप ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम भी दे सकते हो। याद रखिएगा 3 ईयर लॉ आप वाया क्लैट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड एट लास्ट अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से कॉलेज में पढ़ना है तो आप सिम्बायोसिस का भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो फॉर 3 ईयर लॉ। अब अगर हम लोग बात करें आगे 5 ईयर लॉ की, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है कि क्लैट तो हो ही जाता है। अगर आपको 5 ईयर लॉ करना है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप क्लैट का एग्जाम दे सकते हो। अगेन आप MHCET का भी एग्जाम दे सकते हो जिसमें हमारे कुछ टॉप कॉलेजेस आ जाते हैं जैसे कि हो गया GLC मुंबई, ILS पुणे एट्सेट्रा। फिर अगर आपको NLU दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो आप क्लैट के थ्रू नहीं जाओगे उसमें, ठीक है। अगर आपको NLU D में एडमिशन चाहिए उसके लिए आपको देना होगा ALET का एग्जाम। फिर आता है
है CUET UG। एंड एट लास्ट अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए तो आप जामिया मिलिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे सकते हो और आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी दे सकते हो। ये हो गए हमारे वो सारे टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो कि आप दे सकते हो फॉर 3 ईयर लॉ एंड 5 ईयर लॉ। अब अगर आप सोच रहे हो कि कैसे मैं इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, ये मेरे मेल आईडी गिवन है, ठीक है, आप मुझे यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकते हो और ये है मेरा मेंटोरशिप कोड। आपको जिस भी पर्टिकुलर बैच में एनरोल करना है या लॉ महापैक में एनरोल करना है, आप इस कोड को यूज़ करके मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप एंड गाइडेंस आपको मिलेगी और साथ ही में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं वेरियस 5 ईयर लॉज की कि भाई मुझे तो एलिट भी देना है, मुझे क्लैट भी देना है, सारे एग्जाम्स मुझे देने हैं, MHCET भी देना है, तो आप हमारे इस पर्टिकुलर 5 ईयर लॉ के जो महापैक है इसमें एनरोल कर सकते हो। सीधा जाओगे, आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे और फिर एंटर कूपन कोड में जाके आप डालोगे DIMPLE। जैसे ही आपने यहाँ पर कोड डाला आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको 5 ईयर लॉ का दिखाया, ठीक उसी तरीके से मैं आपको 3 ईयर लॉ का भी दिखा देती हूँ। ये है हमारा 3 ईयर लॉ का महापैक, ठीक है। वैसे ही आपको बाय नाउ पे जाना है, कूपन कोड अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि जितने भी आपके 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम होंगे, एग्जाम तक जितने भी बैचेज आएंगे, मॉक टेस्ट होंगे, वो सारे के सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिलने वाला है। सो येस, दैट इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। आपको बने रहना है हमारे साथ इसी चैनल पे ताकि आपको सबसे सटीक जो अपडेट्स हैं वो तुरंत मिलती रहें। थैंक यू सो मच।